Hello students, now we are starting with class 11 chapter 3 trigonometric functions and today's topic is graph, range and domain of a trigonometric function. ठीक है, तो trigonometric function जो आपने पढ़े हैं sin x, cos x, tan x, cosec x और लिख लेते हैं cot x, sec x and cosec x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप सभी ने पढ़े हैं, ठीक है। तो इनके ग्राफ, रेंज और डोमेन की बात करते हैं। तो सबसे पहले sin x का मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर। तो sin x का ग्राफ कैसे बनाओगे आप? जो वैल्यूज आपके पास है, जो वैल्यूज आपको सिखाई है निकालना, ठीक है। 10th क्लास तक आपने साइन 0 डिग्री और ये सारी वैल्यूज आपने पढ़ रखी है, ठीक है। देखो मैं एक बार साइन के लिए वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है, x एंड sin x, ठीक है। और ये वैल्यूज आपको जो मैंने यूनिट सर्कल सिखाया था उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो आप इस जो पॉइंट रहता है यहाँ पे, इसको पहले cos x की वैल्यू आती है और फिर sin x की वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1,0, ओके। तो 0 डिग्री पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 0, ठीक है। देन यहाँ पे कितना है? π/2। तो ये 0,1 है, ये पॉइंट कितना है? -1,0 है और ये पॉइंट कितना है? 0,-1। तो यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 है और यहाँ पर 2π है और इसे चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर 0 डिग्री पर 0 फिर π/2 मतलब 90 का साइन कितना होता है? 12। फिर पाई पे कितना आएगा? 0। फिर 3π/2 का साइन की वैल्यू कितनी? -1। फिर 2π तो 0, ठीक। अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे आप तो 2π के बाद क्या आएगा? 5π/2। 5π/2 की साइन वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। देन कितना आएगा? 3π की वैल्यू 0, ठीक है। फिर कितना आएगा? 7π/2, उसका वैल्यू -1 एंड देन 4π पे 0 आ गया। तो आपके पास ये टेबल रेडी हो गई, ठीक। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाएंगे साइन का, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये साइन एक्स है, ये y एक्सिस में मैं ले रहा हूँ। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है -1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1, ठीक है। पहला 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, देन 2π, देन 5π/2, देन 3π एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक। तो देखो आप 0 पे 0 रहेगा, π/2 पे वैल्यू 1 है, फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पर -1, 2π पर 0, फिर 5π/2 पर 1 है, देन 3π पर 0। अगर इसको और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7π/2, ठीक है। तो 7π/2 पर वैल्यू साइन की -1 है, देन 4π की साइन की वैल्यू 0, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ये साइनसॉइड मिलेगी, ठीक। इस टाइप से वेव मिलेगी, ठीक है। तो ये साइन का आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए इसमें अब बात करनी है, मैं इसको वर्क कर रहा हूँ। अब आपको बात करनी है इससे रेंज और डोमेन, ठीक है। इसको बात करनी है इससे रेंज और डोमेन। तो देखो आप यहाँ पर जो आपका साइन है ना, आपने अभी जो सारी वैल्यूज निकाली वो स्टैंडर्ड वैल्यूज निकाली, 90 पे निकाली, पाई पे निकाली, 3π/2 पे निकाली। पर क्या साइन 30 की वैल्यू नहीं होती? साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना। पर क्या साइन 18 डिग्री की वैल्यू नहीं होती? कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं होती? वैल्यू होती है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है, ठीक है। उसमें सारे एंगल्स पे डिफाइन 15.6 साइन 15.6 डिग्री इसकी भी वैल्यू होती है। तो जो अब इसका रेंज और डोमेन के बारे में बात करूं, डोमेन पहले देन रेंज, ठीक है। तो साइन के अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन मतलब क्या? जो x की वैल्यूज होती है। तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। 0.2 भी पॉसिबल है, फिर फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, उसके
उसके बाद नेगेटिव भी पॉसिबल है। कैसे? साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है। ठीक है, कितना होता है निकाल सकते हैं ना अपने से, माइनस साइन 30 और माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, तो माइनस 1/2। ठीक है, तो नेगेटिव में भी साइन की वैल्यू होती है, मतलब क्या हो जाएगा जो डोमेन है साइन का वो क्या है रियल नंबर्स है, वो रियल नंबर। और रेंज मतलब y की वैल्यू की अगर बात करें तो y की वैल्यू कहां से लाते हैं -1 से लेके +1 तक, इसके अलावा कोई वैल्यू ही साइन की बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये आपका साइन का डोमेन और रेंज आ गया। अब बात करते हैं कोस। ठीक, तो देखिए अभी अपन कोस के लिमिट ग्राफ बना रहा हूं यहाँ। ठीक है, तो 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π 7π/2 एंड 4π। ठीक है, तो ये भी आप यूनिट सर्कल की डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं यूनिट सर्कल बनाता हूं तो जो फर्स्ट वैल्यू आती है ना, वो इसकी आती है cos की आती है। तो ये 1, 0, ये 0, 1 और ये -1, 0 और ये 0, -1। तो देखो cos की वैल्यू कितनी है 1 है तब 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर तो ये 1 और ये -1। ठीक है, तो ये 1 है। ठीक, फिर π/2 पे 0, फिर पाई पर -1। ठीक है, फिर 3π/2 पर 0, फिर 2π पर वापस 1। तो इस टाइप से आपको एक ग्राफ पूरा मिलेगा। 3π पर नेगेटिव, फिर 7π/2 पर 0, फिर यहाँ पर पूरा। तो इस टाइप से आपको एक ग्राफ पूरा मिलेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके रेंज और डोमेन। जो देखो इसमें भी सारी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव से इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू सारी हो सकती है। तो इसका डोमेन क्या हुआ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज क्या हुआ देखो y की जो मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, तो ये डोमेन ऑफ रेंज आ गया साइन एक्स और कॉस एक्स। अब बात करते हैं tan x। ठीक है, तो tan x का जो ग्राफ है ना, अभी मैं इनको रख रहा हूं। ठीक है, tan x का जो ग्राफ आपको मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये 0 π/2 फिर पाई, फिर 3π/2 फिर 2π एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो देखो आप यहाँ पर अगर बात करें, आप सभी को पता होगा कि tan 0 0 होता है। आप सभी को पता है tan 0 कितना होता है 0 डिग्री, और tan 90 कितना होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, तो इनफाइनाइट। तो π/2 की वैल्यू का जाएगी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो आप अगर मैं बात करूं tan π/2 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फिर से, तो देखो π/2 के ऊपर जो वैल्यू रहेगी है ना, मतलब tan x कितना होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है, ये सब जो क्लियर है। tan थीटा कितना होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा। तो देखो यहाँ पर tan माइनस थीटा का निकालो, नेगेटिव वैल्यू निकालो, तो इधर साइड इनफाइनाइट हो जाएगी -π/2। ठीक है, तो आपको tan का ग्राफ किस टाइप से मिलेगा, tan का ग्राफ आपको किस टाइप से मिलने वाला है ये। ठीक है, tan का ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से मिलने वाला है। ठीक है, तो π/2 के अंदर 2π में होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आपको मिलेगी है ना tan की, तो आप देखो tan की अगर मैं बात करूं तो tan थीटा क्या होता है, tan x कितना होता है sin x अपॉन cos x होता है। ठीक है, तो जो डोमेन है मैं इसका ग्राफ रख रहा हूं। देखो रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले ग्राफ रखने से पहले तो इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी। देखो ये वैल्यू कहां -∞ से +∞ वैल्यू जा रही है y की वैल्यू है ना,
ना। रेंज क्या होती है, जो y की वैल्यूज होती है वो रेंज होती है। तो रेंज जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रहेगी, है ना, क्योंकि y की सारी वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं इसकी डोमेन। तो डोमेन क्या होता है कि x की सारी वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पर अपनी याद है x क्या पॉसिबल नहीं होता। तो देखो डिवाइड में क्या है कि py के फॉर्म में है, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कि cos x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर cos x 0 कब होता है, जब क्या होता है x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, है ना, इसे पता है। तो डोमेन में क्या लिखूंगा, ऑल रियल नंबर्स अदर देन, है ना, ऑल रियल नंबर्स अदर देन एंगल कौन सा, 2n + 1 पाई बाय 2। इस एंगल के अलावा जितने भी एंगल है उन सब पे ये डिफाइन होगा डोमेन, ठीक है, इसका tan x का। अब बात करते हैं cot x। तो जो cot x का ग्राफ आपको मिलने वाला है वो जस्ट tan का अपोजिट मिलेगा। क्यों, देखो आप cot x कितना होता है, cos x अपॉन sin x, ठीक। तो अब अगर इसमें क्लास की बात नहीं करता हूँ, तो सिर्फ डोमेन की बात नहीं करता हूँ, तो ये py के फॉर्म में है और p अपॉन q मतलब क्या, रेशनल नंबर। इसकी कंडीशन क्या होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कि sin x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो sin x 0 के कब इक्वल होता है, जब x इक्वल होता है n पाई। मतलब डोमेन क्या होगा, आपके सारे रियल नंबर्स कोड का, है ना, सारे रियल नंबर्स अदर देन n पाई। यहाँ पर साइन 0 हो रहा है, उनको छोड़ के सारे रियल नंबर्स, ये साइन के लिए है, ये cos के लिए है, ये tan के लिए हो गया, कोड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रेंज। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, देखो आप सभी 0 ये पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ठीक है। तो देखो कोट 0 कितना होगा, cos 0 अपॉन sin 0। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री होता है, सॉरी 1, और sin 0 होता है 0, मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। अब cot पाई बाय 2 मतलब cot 90 क्या होगा, cos 90 अपॉन sin 90। तो cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1। तो 90 के लिए 0 रहेगा, और जब इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है तो ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब पाई की बात करते हैं। तो cot पाई कितना होगा, cos पाई अपॉन sin पाई, ठीक है। तो cos पाई जो होता है आपका वो होता है माइनस में, और sin पाई होता है 0, तो ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो कोड में आपको कुछ इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, ठीक है, जस्ट रिवर्स ऑफ tan, है ना। तो देखो इसकी वैल्यूज की अगर हम बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज आ रही है इसमें y की, है ना। तो जो रेंज होगी वो होगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कोड, ठीक है। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं cos x, सॉरी sec x। तो sec x की अगर मैं बात करूं तो sec x कुछ होता है 1 cos x, ठीक है। sec x इक्वल टू कितना होता है 1 cos x। अब वही कंडीशन फिर से अप्लाई हुई कि ये p by u के फॉर्म में है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब cos x 0 कभी नहीं होना चाहिए। फिर cos x अगर 0 हुआ तो sec x हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, जब x कितना होता है 2n + 1 पाई बाय 2। तो आप इसे डोमेन में क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर्स अदर देन 2n + 1 पाई बाय 2, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे रेंज, ठीक है। तो cos की रेंज कितनी होगी देखते हैं, तो इसे sec x की रेंज कितनी होगी ये देखते हैं। तो इसका ग्राफ बनाना, क्या बनाते हैं ग्राफ, sec x का ग्राफ बनाते हैं। तो sec x सभी को पता है 1 cos x होता है, तो अपने इसका ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पर।
पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो ये +1 और ये माइनस। अब देखो आप सभी ने पढ़ा है कि कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1/cos 0 मतलब 1/1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो 1/cos 90 क्या होगा, इनफाइनाइट। देखो 90 पे इनफाइनाइट बन रहा है, आ जा रही है इनफाइनाइट। फिर बात करते हैं अपन पाई की। ठीक है, तो पाई पे कितना होगा ये, अगर cos पाई की बात करूं मैं, तो cos पाई कितना होता है मेरा, माइनस। ठीक है, तो 1/cos पाई कितना हो जाएगा, -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये इधर से इनफाइनाइट चल रहा है, और ये मतलब आपका जो cos वाला ग्राफ है जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा। तो ये जो है इसको आप इधर शिफ्ट करो। ठीक है, फिर ये ऊपर 2 पाई पे 1 रहेगा, और यहाँ पर 3 पाई पे इनफाइनाइट इधर हो जा रहा है, 5 पाई पे इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि जो वैल्यू आपके पास नहीं आ रही है वो -1 से +1 के बीच की है। जो cos है, cos का जो रेंज है वो क्या नहीं आ रहा, तो वो -1 और +1 के बीच की वैल्यू जो नहीं आ रही, बाकी सारी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो क्या कि -∞ to ∞, अदर देन क्या -1 to 1। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। बस वो सारी वैल्यूज जो कि -1 से लेके 1 तक आ रही है वो इंक्लूड यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोसेक। तो आपका जो कोसेक एक्स है वो कितना होता है, 1/sin x। फिर ये p/q के फॉर्म में है, और p/q के फॉर्म मतलब रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब sin x इज नॉट इक्वल टू 0। और sin x 0 कब होता है, सभी को पता है कब, जब x इक्वल टू n पाई है। तो आपका जो कोसेक का डोमेन आएगा वो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स अदर देन n पाई। यहाँ पर थीटा क्या होगा, n पाई होता है, वो सारे केसेस हट जाएंगे। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा, π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई, है ना, 5 π/2। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा, देखें तो साइन कोसेक 0 कितना होगा, 1/sin 0। ठीक है, और sin 0 कितना होता है, 0, मतलब कोसेक 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब 0 पे वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, 1 और ये माइनस, तो 0 पे वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। अब कोसेक π/2 कितना होगा, 1/sin π/2 का वैल्यू कितनी है, 1, मतलब π/2 पे 1, तो ऐसा मतलब है। फिर कोसेक पाई तो 1/sin पाई। ठीक है, अब साइन पाई जो होता है, ठीक है, साइन पाई कितना होता है, फिर से 0 होता है, तो 1/0 मतलब क्या, इनफाइनाइट। तो पाई का वापस कहाँ जाना है, इनफाइनाइट की तरफ जाना है। ठीक है, फिर इस टाइप से आपको जो ग्राफ मिलने वाला है वो क्या होगा, आपका साइन वाला है ना, इसको जस्ट इसको पकड़ के उल्टा करो, जैसे इन दोनों को पकड़ के इधर फिल्ड करो, तो 3π/2 का आपको ये 1 -1 मिलेगी वैल्यू, बाकी इधर ये इनफाइनाइट, इधर ये इनफाइनाइट। ऐसे 5π/2 का आपको 1 वैल्यू मिलेगी, बाकी इधर इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। तो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा। तो इसमें भी देखो आप जो y की वैल्यूज है वो ये -1 और +1, इसके बीच जो वैल्यूज है कहीं नहीं आएंगी। ये जो वैल्यूज है ये y में कहीं पर भी इस पूरे ग्राफ पे नहीं आएंगी, इसलिए जो इसकी रेंज होगी, है ना, वो रेंज क्या होगी, सेम टू सेम -∞ से लेके, तो ये -∞ से लेके कहाँ तक, -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है,
सो पॉज द वीडियो एंड